केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज आपदा प्रबंधन क्षमता निर्माण को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने एनडीआरएफ की संपूर्ण टीम को इस अवसर पर बधाई दी। उन्होंने साफ कहा कि केवल संसाधन और शोध से आपदा मोचन का कार्य नहीं हो सकता, उसके लिए जमीनी स्तर पर कार्यप्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। आपसी समन्वय के निर्माण से ही आपदा प्रबंधन कुशलता से हो सकता है। आज के समय में तकनीक के माध्यम से आपदाओं की सूचना पहले ही मिल जाती है, लेकिन आपदाग्रस्त क्षेत्र में जान माल का नुकसान कम करने के लिए आपसी समन्वय आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं एनडीआरएफ के महानिदेशक और उनकी टीम को साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक कैपेसिटी बिल्डिंग के वार्षिक सम्मेलन को फिर से गति देने का आज प्रयास किया है। 19 के बाद कोरोना के कारण क्षमता निर्माण पर यह सम्मेलन पहली बार आयोजित किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि सिर्फ साधनों से या रिसर्च पेपर से आपदा मोचन का काम हो जाएगा, ऐसी किसी की अगर मान्यता है तो वो ठीक नहीं है। ये काम को नीचे तक जिन्होंने पहुंचाना है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग, क्योंकि बहुत सारी एजेंसियों ने मिलकर साथ में काम करना है, एक दूसरे की भूमिका के लिए स्पष्टता और एक दूसरे की भूमिका को अगर कहीं गैप आता है तो वो गैप को भरने की स्वयंस्फूर्त सिद्धता हासिल करे बगैर आपदा मोचन का काम नीचे तक ढंग से नहीं हो सकता है। और इस प्रकार की एक्सरसाइज से ही राज्यों के साथ, जिलों के साथ और नीचे गांव तक एक आपसी समन्वय का निर्माण होता है। और अंततोगतो वो आपसी समन्वय ही आपदा से लोगों के जान माल को बचाने के लिए कारणभूत बनता है। तकनीक और विज्ञान के कारण आज सूचनाएं वेल इन एडवांस हमें मिल जाती हैं। बहुत समय पहले सूचनाएं मिली। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि अचानक आकर इवन बिजली भी गांव पर गिर सकती है। हमें बहुत समय के पहले सूचनाएं मिलती, मगर सूचनाओं का सटीक परकोलेशन और जिस प्रकार की आपदा आने वाली है, वो आपदा की दृष्टि से जहां आपदा आने वाली है वो क्षेत्र को सजग करना, उनको बचाने की कार्यवाही करना, सबसे पहले जान बचाना, उसके बाद में संपत्ति का भी नुकसान कम करना, ये सारी चीजों में प्रोफेशनल महारत जब तक हासिल नहीं होती, इसके बीच में आने वाली 5-6 से ज्यादा एजेंसियों के बीच में समन्वय का प्रोटोकॉल और इसका प्रैक्टिकल अनुभव दोनों प्राप्त नहीं होता, मैं नहीं मानता कि आपदा मोचन का काम सफल हो सकता है। मित्रों, सबसे पहले मैं आज इस मंच से गृह विभाग के मंत्री के नाते एनडीआरएफ को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। शायद ही किसी संस्था ने, किसी इंस्टीट्यूशन ने अपने जन्म से इतने कम कालखंड के अंदर देश, इतने विशाल देश और 130 करोड़ की जनसंख्या के अंदर अपने काम के प्रति श्रद्धा की निर्मित की होगी। मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूं कि देश में कहीं पर भी, किसी भी क्षेत्र में, कहीं किसी भी राज्य में, किसी भी जिले में, किसी भी गांव में किसी भी प्रकार की आपदा आती है, जब उनको मालूम पड़ता है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के साथ आ गया है, इनकी आधी चिंता और टेंशन समाप्त हो जाता है। ये श्रद्धा की निर्मिति सरकारी परिपत्रों से नहीं हो सकती, कर्तृत्व से हो सकती है। और अनेक घटनाओं के अंदर एनडीआरएफ ने मौके पर इसको जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया है,
और लोगों की जान माल की रक्षा की है। इसी के कारण इस श्रद्धा की निर्मित हुई है और दुनिया भर के आपदा मोचन के क्षेत्र के अंदर, आपदा प्रतिक्रिया के क्षेत्र के अंदर काम करने वाली संस्थाओं में भी एनडीआरएफ ने अपना एक सिक्का जमाया है, अपनी एक स्थान को निश्चित किया है। ये देश के लिए भी गौरव की बात है। मैं फिर से एक बार आज जो 2 दिन का कार्यक्रम हुआ है, शुरू हुआ है, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और एक कार्यक्रम के अंदर अब कभी इतना बड़ा अंतराल ना आए, इसका भी गृह विभाग भी ध्यान रखेगा, एनडीआरएफ भी ध्यान रखेगा। इससे मैं देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। मेरी फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। वंदे मातरम। पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।